नॉलेज 360 देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर हीरा दुनिया का महंगा तरीन और तारीखी हीरा है। कोहिनूर को दुनिया का मशहूर तरीन, कीमती और अपनी नोयत का सबसे बड़ा हीरा तस्लीम किया जाता है। ये हीरा 4000 साल कबल हिंदुस्तान में दरियाफ्त हुआ था। इसके बाद ये हीरा मुख्तलिफ बादशाहों, राजाओं और हाकमों से होता हुआ आजकल इंग्लैंड की मलका एलिज़ाबेथ के ताज में जलवा अफरोज़ है। इंग्लैंड वालों ने इस हीरे को बेहतर शक्ल में लाने और इसकी चमक दमक में इजाफा करने के लिए तराश कर कुछ मुख्तसर कर दिया है। अब इसकी मौजूदा सूरत 105 किरात और वज़न 21 ग्राम है, जबकि इसका असल वज़न 37 ग्राम था। बहरहाल इसमें कोई शुबा नहीं कि कोहिनूर दुनिया का कीमती तरीन हीरा है। दीगर हीरों की तरह कोहिनूर के साथ भी कई रवायात और कहानियाँ वाबस्ता हैं। कोहिनूर हीरा इंडिया के मुख्तलिफ हिंदू और मुसलमान हुक्मरानों से होता हुआ 1526 में मुग़ल बादशाह बाबर के हाथ उस वक्त आया जब उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाबर की याददाश्तों पर मुश्तमिल किताब बाबरनामा में भी इस हीरे का जिक्र है। मज़कूरा किताब में बाबर ने कोहिनूर हीरे के बारे में लिखा है, ये इस कदर कीमती हीरा है कि इसके एवज़ मिलने वाली रकम से दुनिया भर के तमाम लोगों को 2 दिन का खाना खिलाया जा सकता है। बाबर के बाद ये हीरा हुमायूं के पास पहुंचा। अकबर ने उसे अपने पास नहीं रखा। इसके बाद अकबर के पोते शाहजहां ने उसे ख़जाने की तिजोरी से निकलवा कर अपने पास रख लिया। इसने बाद में इस हीरे को तख्ते ताऊस की जीनत बना दिया। शाहजहां के बाद इसका बेटा औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह बना। उसने अपने बाप शाहजहां को आगरा में कैद किया था और कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने शाहजहां के कैद खाने की खिड़की पर कोहिनूर हीरे को इस जाविये से रखवा दिया था कि ताज महल का अक्स इसमें नजर आ सकता था। लुत्फ की बात यह है कि इस हीरे को कोहिनूर का नाम नादिर शाह ने दिया था। इसके बाद आज तक उसे कोहिनूर कहा जाता है। सन 1739 में जब नादिर शाह ने आगरा और दिल्ली पर हमला किया तो वापसी पर तख्ते ताऊस के साथ इस हीरे को भी ईरान ले आया। जब नादिर शाह ने पहली बार इस हीरे को देखा तो बेख्तियार जुबान से कोहिनूर निकला, यानी रोशनी का पहाड़। सन 1739 से कबल इस पत्थर का कोई नाम नहीं था। इस खूबसूरत और चमकदार पत्थर की कीमत के हवाले से एक और रवायत भी मशहूर है। नादिर शाह की एक बीवी ने कहा था, अगर कोई ताकतवर मर्द एक पत्थर मगरिब की जानिब, एक मशरिक की जानिब, एक जनूब और एक शुमाल की जानिब पूरी कुव्वत से फेंके, 5वां पत्थर पूरी कुव्वत से ऊपर की जानिब उछाल दे, चारों अतराफ के घेरे में 5वें पत्थर की बुलंदी तक सोने और कीमती चीजों से भर दिया जाए तो यह कोहिनूर हीरे की कीमत के बराबर होगा। सन 1747 में नादिर शाह के कत्ल के बाद कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ गया। 1830 में माजूल हाकिम शाह शुजा ने किसी तरह वो हीरा हासिल किया और उसे अपने साथ लेकर काबुल से लाहौर पहुंच गए। वो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से मिला और उसे हीरा पेश करके दरख्वास्त की कि वो ईस्ट इंडिया के अंग्रेज़ों को किसी तरह आमादा करे कि अपनी ताकत इस्तेमाल करके इससे छीना गया इक़्तिदार वापस दिलाए। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा अपने पास रख लिया और 1839 में मरने से पहले इसने वसीयत की कि इसकी मौत के बाद वो हीरा उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया जाए, लेकिन इसकी वसीयत पर अमल ना हो सका। 1848 में पंजाब पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया और लाहौर के किला पर बरतानिया का झंडा लहराने लगा। मिसाके लाहौर में शराइत तहरीर की गई थीं। इनमें एक वाज़ेह शर्त यह थी कि कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की मलका की खिदमत में पेश किया जाएगा। कोहिनूर हीरे को बड़ी हिफाजत के साथ HMS मीडिया नामी बहरी जहाज़ में इंग्लैंड पहुंचाया गया। हिफाजत के ख्याल से इस हीरे की मुंतकली की खबर अखबारों से पोशीदा रखी गई। इस कदर राजदारी बरती गई थी कि जहाज के ट्रेजरी ऑफिस के इंचार्ज और कैप्टन को भी बेखबर रखा गया। वो भी नहीं जानते थे कि इस आहनी बक्स में क्या ले जाया जा रहा है। बहरहाल तमाम तर हिफाजती इंतजाम के बावजूद हीरा ले जाने वाले जहाज का वो सफर खासा पुरखतर साबित हुआ। गो के खतरे की नोयत मुख्तलिफ थी। जब वो जहाज मॉरिशस पहुंचा तो जहाज में हैजे की वबा फैल गई। बंदरगाह वालों ने जहाज को वहां ठहरने की इजाजत नहीं दी। जहाज वाले आइंदा सफर के लिए जरूरी सामान, राशन वगैरह हासिल करना चाहते थे, लेकिन मॉरिशस के लोगों ने इनके खिलाफ जुलूस निकाला और मुतालबा किया कि जहाज बंदरगाह की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करे तो इस पर गोलियां बरसाई जाए। मॉरिशस से रवाना होने के बाद जहाज सख्त तूफान में फंस गया। बहरहाल 16 अप्रैल 1850 को हिंदुस्तान से रवाना होने वाला जहाज तकरीबन 86 दिन के सफर के बाद इंग्लैंड पहुंचा।
उस वक्त के हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी ने हीरे की इंग्लैंड पहुंचने की खबर मिलते ही महाराजा रंजीत सिंह के तख्त नशीन बेटे दलीप सिंह को लंदन रवाना कर दिया। उसने लंदन पहुंचकर कोहिनूर हीरा मलका विक्टोरिया को पेश किया। इसी साल यानी 1851 में कोहिनूर हीरे को हाइड पार्क में रखा गया ताकि आवाम इसका दीदार कर सके। उस वक्त 1851 से कोहिनूर हीरा बरतानिया के कब्जे में है, जबकि इस हीरे की मिल्कियत के लिए कई ममालिक दावे करते रहे हैं और वो उसे हासिल करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं। सन 1976 में पाकिस्तान के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त के बरतानवी वजीर आज़म जिम काल्हान से मुतालबा किया था कि कोहिनूर हीरा पाकिस्तान को लुटाया जाए। जवाब में उन्होंने इनकार किया। पाकिस्तान के अलावा भारत, अफगानिस्तान और ईरान भी हीरे की मिल्कियत के दावेदार हैं और ये तमाम मुल्क वक्तन फ़वक्तन इंग्लैंड से हीरे की वापसी का मुतालबा करते रहते हैं। मालूम हुआ कि आजकल कोहिनूर हीरा टावर ऑफ लंदन में मौजूद है और मुल्क इंग्लैंड की ख्वाहिश पर उसे वहां रखवाया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।